नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 31 मई की मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि 30 तारीख की शाम को हमें कहां बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। देखिए, राजस्थान के लिए जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहां सिंगल लेयर क्लाउड है तो यहां हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। तो आज भी हमने देखा कि यहां हल्की ही बारिश दिखाई दी है, चाहे वो जयपुर हो, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर से लेके और जो अलवर हो या फिर नीम का थाना, तमाम रीजनों पर हमें बारिश तो दिखाई दी है, लेकिन बहुत हल्की, यानी कि किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी तो किसी स्थान पर हल्की रिमझिम दिखाई दी है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें कहीं पे भी यहां दिखाई नहीं दी है। और अब भी आप देख सकते हैं कि जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो काफी हल्का है, बहुत पतला है, तो यहां एक्टिविटीज हमें हल्की ही दिखाई दे रही है और किसी किसी रीजन पे ही दिखाई दे रही है। और हरियाणा की बात करें तो आज हमने देखा कि 50 से 60% शहरों में हमें बारिश की एक्टिविटीज हरियाणा पे जरूर दिखाई दी है, चाहे वो उत्तरी रीजन हो, मध्य हो या दक्षिणी, तमाम इलाकों में बारिश तो दिखाई दी है, लेकिन यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दी है, यानी कि किसी भी रीजन पे हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज देखने को नहीं मिली है, सिर्फ बूंदाबांदी या फिर रिमझिम दिखाई दी है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दी है। और पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़, पटियाला, ये जो रीजन है यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दी है। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहां से शिफ्ट होकर पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमने आपसे कहा था कि ये जो बंगाल की खाड़ी पे सिस्टम है ये धीरे धीरे नॉर्थवर्ती होगा, और जब ये नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई देगा तो जो ट्रफ लाइन है ये भी उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देगी, तब बारिश की एक्टिविटीज हमें बिहार से लेके और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये जो ट्रफ लाइन है धीरे धीरे पश्चिमी मध्य प्रदेश से पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, और इसके बाद में ये उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ आती हुई दिखाई देगी। और हमने ये भी कहा था आपसे कि जब ये सिस्टम थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा तो हवाएं थोड़ी सी फैलनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जब हवाएं थोड़ी सी फैलनी स्टार्ट होंगी और मॉइस्चर भी थोड़ा सा फैलना स्टार्ट होगा तो बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक हमें थोड़ी सी बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। तो वैसा ही होने वाला है, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि अभी ये जो सिस्टम बना हुआ है ये बांग्लादेश का जो नॉर्थ रीजन है यहां पे बना हुआ है, और बांग्लादेश एडजॉइनिंग जो मेघालय का रीजन है यहां पे इसकी लोकेशन इस समय बनी हुई है, और 23 किलोमीटर की स्पीड से ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पिछले 6 घंटे का अगर रिकॉर्ड देखें तो ये 23 किलोमीटर की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कल ये थोड़ा सा और कमजोर हो जाएगा। आज की पोजीशन देखें तो ये डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन की कैटेगरी में आ चुका है, तो यानी कि ये थोड़ा सा कमजोर हुआ है और कल ये और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, परसों और ज्यादा, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। और बारिश की गतिविधियां तब हमें जो झारखंड है, पश्चिम बंगाल है या बिहार है, उत्तर प्रदेश, तमाम रीजनों पर देखने को मिलेंगी, और जो ट्रफ लाइन है ये भी हमें उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देगी। तो जो मॉइस्चर वाली हवाएं हैं वो जो पूर्वी रीजन है और उत्तरी रीजन है यहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और बाकी का जो रीजन है यहां बारिश हमें घटती हुई दिखाई देगी। देखिए, झारखंड की बात करें तो यहां में मध्य, उत्तरी और दक्षिणी रीजन पर इस समय बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही हैं। और उड़ीसा की बात करें तो यहां पे भी हमें थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें, बादल यहां पहुंचते हुए दिखाई देंगे, और शाम और रात के टाइम में बारिश की एक्टिविटी छत्तीसगढ़ पे भी थोड़ी सी अच्छी दिखाई देंगी। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां एक्टिविटीज थोड़ी सी कम दिखाई देंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश का जो मध्य रीजन है यहां थोड़ी सी एक्टिविटीज आज शाम और रात के टाइम में हमें जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश की एक्टिविटीज हमें 31 मई को कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर 31 मई की बात करें और मानचित्र की बात करें तो राजस्थान हमें क्लियर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में यानी कि भरतपुर, अलवर, दौसा, ये जो रीजन है यहां में बादल जरूर दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की बात करें तो किसी किसी रीजन पे ही बूंदाबांदी दिखाई देगी। बाकी का जो रीजन है राजस्थान का ये हमें समूचा ड्राई दिखाई देने वाला है। और देखिए, हरियाणा की बात करें तो यहां हमें जो उत्तरी रीजन है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र से लेकर करनाल, कैथल, जींद, ये जो रीजन है यहां हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि भारी बारिश के कोई भी एक्टिविटीज हरियाणा पे हमें दिखाई नहीं देंगी। मध्य और उत्तरी रीजन पे फिर भी संभावना थोड़ी सी हल्की बनी हुई है। दक्षिणी रीजन लगभग क्लियर रहेगा। और पंजाब की बात करें तो देखिए, अमृतसर से लेके पठानकोट और गुरदासपुर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, पटियाला, चंडीगढ़ से लेके और शहीद भगत सिंह नगर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। होशियारपुर में भी हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। और देखिए, दिल्ली की बात करें तो यहां जो दिल्ली का दक्षिणी रीजन है यहां कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, तो हो सकता है कि यहां पे भी बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी दिल्ली पे। देखिए, ये जो रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यानी कि शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ और बुलंदशहर, ये हमें मॉडल
क्लियर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी बादल पहुंच सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ बादल पहुंच सकते हैं और यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। हालांकि बरेली और पीलीभीत की बात करें, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर की बात करें, यहाँ एक पैच बनेगा जिसके चलते हुए हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, यहाँ हल्का पैच बनेगा। और देखिए जो एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। अलीगढ़ तक बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज अलीगढ़ पे दिखाई नहीं देंगी। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी जो उत्तरी रीजन है, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, यहाँ कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। अलीगढ़ से लेके शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर की बात करें तो ये जो बेल्ट हमें ड्राई दिखाई दे रही है, बादल यहाँ पे भी पहुंचेंगे, लेकिन सिर्फ उतने ही बादल पहुंचेंगे जो बूंदाबांदी दे दे या रिमझिम दे दे। इससे ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि किसी किसी रीजन पे ही एक्टिविटीज दिखाई दे, सभी स्थानों पर एक्टिविटीज दिखाई ना भी दे। और देखिए बाकी रीजनों की बात करें तो जो उत्तरी रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और जो बलरामपुर है, यहाँ किसी किसी रीजन पे बूंदाबांदी हो सकती है। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा संभावना तो नहीं है। और देखिए बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, ये जो रीजन है यहाँ पे भी हमें हल्के बादल दिखाई देंगे। तो यहाँ जो उत्तरी और मध्य रीजन है, यहाँ हमें स्पॉटेड रेन दिखाई देने वाली है। किसी किसी रीजन पे ही बारिश दिखाई देगी, सभी स्थानों पर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मौसम यहाँ बहुत हल्का पहुंच रहा है। तो ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि यहाँ इस शहर में बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी ही देंगी, ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ एक्टिविटीज थोड़ी सी हल्की ही दिखाई देने वाली है, क्योंकि मौसम हल्का ही दिखाई दे रहा है। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, मिर्जापुर से लेके और सोनभद्र, चंदौली, यहाँ पे भी हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी एक्टिविटीज हमें हल्की फुल्की देखने को मिल जाए। बिहार की बात करें तो देखिए जो उत्तरी रीजन है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, यहां में बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही है। दरभंगा में बूंदाबांदी हो सकती है। खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल में थोड़ी सी संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। और देखिए नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। गया से लेके और भभुआ की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। पटना तक बूंदाबांदी हो सकती है। और देखिए वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ हमें थोड़ा सा लेट एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। 31 तारीख की रात को एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है, यानी कि शाम के टाइम में बिहार पे बारिश तो शुरू होगी, लेकिन ये हो सकता है कि रात में तब्दील हो जाए और रात के टाइम में एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई दें, दिन के टाइम में एक्टिविटीज थोड़ी सी हल्की दिखाई दें। बारिश धीरे धीरे यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। और देखिए सिक्किम का हाल देखें तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। मेघालय और असम की बात करें, यहाँ में थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहाँ पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देगी। देखिए अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो दीघा से लेकर पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, यहाँ में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आसनसोल में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार तक भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। देखिए झारखंड का हाल देखें, रांची, खूंटी, जमशेदपुर से लेके पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला से लेके सिमडेगा, यहाँ में थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो से लेकर रामगढ़ तक भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। मॉडल यहाँ जो उत्तरी रीजन है, यहाँ थोड़ी सी कम बारिश दिखा रहा है, लेकिन एक्टिविटीज यहाँ थोड़ी सी ज्यादा ही दिखाई देने वाली है। और बाकी जो उत्तरी रीजन है, यहाँ में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें उड़ीसा की तो कोरापुट में भारी बारिश दिखाई दे रही है। बलागीर, फुलबाड़ी की बात करें तो यहाँ बलागीर में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी, फुलबाड़ी में भारी बारिश दिखाई देगी। और भवानीपटना की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कटक से लेके और पुरी, भुवनेश्वर की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। केंदुझर, बारिपदा की बात करें, भारी बारिश दिखाई देगी। राउरकेला में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और बालासोर से लेकर कटक, भद्रक, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। तो जो उड़ीसा का रीजन है, यहाँ में मध्य रीजन में थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जगदलपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, यहाँ थोड़ी सी बारिश की एक्टिविटीज हल्की से मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। धमतरी, बालोद, कांगेड़ में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। रायपुर से लेकर दुर्ग की बात करें तो यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। देखिए महासमुंद की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। सरगुजा से लेकर जसपुर और अंबिकापुर तक थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी जो उत्तरी रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, देखिए एक्टिविटीज हमें यहाँ पे भी दिखाई देने वाली है। यहाँ पे भी थोड़ी सी ठीक ठाक एक्टिविटीज दिखाई देंगी।
बाकी जो मध्य रीजन है ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देने वाला है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश का जो सीधे सिंगरौली रीवा का जो रीजन है यहाँ हमें किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। देखिए अगर हम बात करें गुजरात की तो जो दक्षिणी रीजन है नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच यहाँ हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। और देखिए पूर्वी गुजरात का जो उत्तरी रीजन है महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा यहाँ पे भी हमें बादलों का पैच दिखाई देगा। हल्की बारिश की संभावना यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। सौराष्ट्र एंड कच्छ में भी हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी जो दक्षिणी गुजरात है वेरावल, जूनागढ़ यहाँ पे भी हमें हल्के बादलों का एक पैच दिखाई देगा, तो बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी दिखाई देगी। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो पूरा महाराष्ट्र लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। कोकण महाराष्ट्र में बारिश की संभावना जरूर दिखाई देने वाली है। मुंबई से लेकर गोरेगांव, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग यहाँ में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी का जो रीजन है महाराष्ट्र का ये हमें क्लियर दिखाई देगा। नॉर्थ कर्नाटका से लेकर साउथ कर्नाटका ये भी हमें क्लियर दिखाई देगा। जो वेस्टर्न घाट है यहाँ में बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही है। गोवा से लेके और जो मंगलुरु, उडुपी, हुबली ये जो पूरी बेल्ट है यहाँ में एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। देखिए अगर केरला की बात करें यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तमिलनाडु से लेकर रायलसीमा, तेलंगाना ये हमें क्लियर दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश की बात करें मछलीपट्टनम, बपातला यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज जाएंगी। विजयवाड़ा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। श्रीकाकुलम में बूंदाबांदी हो सकती है। विशाखापट्टनम और विजयनगरम की बात करें यहाँ हल्की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा तक हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए जम्मू में हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। श्रीनगर से लेके और जो बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ है यहाँ में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में और भी कई स्थानों पर बादल बनेंगे और बारिश की एक्टिविटीज तेज दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो धर्मशाला से लेके और ऊना, शिमला यहाँ में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में पैच थोड़ा सा तेज भी बन सकता है और एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज भी दिखाई दे सकते हैं। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी, देहरादून में बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। नैनीताल, पिथौरागढ़ से लेके पौड़ी गढ़वाल और चमोली से लेके गंगोत्री, यमुनोत्री यहाँ में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लद्दाख की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। गिलगिट बाल्टिस्तान में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।